बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। इन्वर्टर को ख़रीदने के लिए सबसे ज़रूरी क्या चीज़ होती है? सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको इन्वर्टर की डेटा शीट पढ़नी है। अगर आपको इन्वर्टर की डेटा शीट पढ़नी नहीं आती, आप अपने पैसे ज़ाया कर रहे हैं। आपने इन्वर्टर की जो टेक्निकल डेटा शीट है उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें नोट करनी है ताकि आप जो इन्वर्टर ख़रीदने जा रहे हैं वो आपकी ज़रूरत के ऐन मुताबिक हो। हम आज पढ़ेंगे इन्वर्टर डेटा शीट ऑफ फॉक्स ESS हाइब्रिड H3 Pro इन्वर्टर की। इसमें सबसे पहले आपको उन्होंने बताया हुआ है EPS फंक्शन और उसके नीचे दिया हुआ है मिनिमम जो स्विचिंग टाइम है वो 10 मिलीसेकंड है। अच्छा जी, जो EPS फंक्शन है ये इमरजेंसी पावर सप्लाई EPS, इसका मतलब है कितने टाइम में अगर कोई लोड शेडिंग हो जाए तो आपको पावर सप्लाई कट होने के बाद दोबारा मिलेगी, तो वो मिनिमम कन्वर्जन टाइम है इसका 10 मिलीसेकंड। इसका मकसद कि आपकी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें हैं, आपकी टीवी, LCD हो गया, बाकी कुछ इक्विपमेंट आपका लगा हुआ है, CCTV कैमरास, वो इतने टाइम में स्टार्ट होने की ज़रूरत नहीं होगी। एक ही चीज़ पता, आपकी इंटरप्शन नहीं आएगी आपके इक्विपमेंट्स में। दूसरी एक चीज़ इन्होंने लिखी हुई है हाई एफिशिएंसी। अच्छा, एफिशिएंसी हमें समझने की ज़रूरत है कि एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है। हाई एफिशिएंसी या एफिशिएंसी का मतलब ये है कि जो ऊपर आपके सोलर पैनल पावर बना रहे हैं वो कितनी पावर आपकी DC से AC में कन्वर्ट होगी। इसमें अगर से आपकी जो केबलिंग है उसका भी दारोमदार है, लेकिन अगर आप एक अच्छी केबल इस्तेमाल कर लें उसके बाद तमाम तर दारोमदार आपकी इन्वर्टर के ऊपर होता है ना कि वो DC to AC कितने परसेंट आपका कन्वर्ट करके दे रहा है। फॉक्स की जो कन्वर्जन एफिशिएंसी है वो तकरीबन कोई 98% है और ना होने के बराबर उसमें कुछ कन्वर्जन लॉसेस हो रही है। दूसरी, आपकी अगर बैटरी यूज़ होगी, क्योंकि ये हाइब्रिड इन्वर्टर है, तो हाइब्रिड इन्वर्टर में आपकी जब बैटरी से सप्लाई आएगी तो वो दोबारा आपको DC से AC में कन्वर्ट करके आपकी इक्विपमेंट्स को बिजली देगी, तो वो भी आपको सेम एफिशिएंसी में मिलेगी। ये हो गया आपकी एफिशिएंसी का मतलब कि इन्वर्टर की एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है। तीसरा हो गया आपका क्लाउड। अच्छा, रियल टाइम मॉनिटरिंग एक सॉफ्टवेयर जो होता है वो किसी भी इन्वर्टर को मॉनिटर करने के लिए आपको एक्सेस देता है। अगर आप इंटरनेट से अपने इन्वर्टर को कनेक्ट करेंगे, आपको जो इन्वर्टर है वो जितनी भी बिजली बना रहा है, जितना भी वो लोड चला रहा है और जितना भी उसमें कोई माल फंक्शन या कोई भी उसमें प्रॉब्लम आई है उसका आपको अलार्म भी देगा, उसका रिकॉर्ड भी मेंटेन करेगा। आम तर जो उसकी प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़ हैं, जो प्रोडक्शन वो कर रहा है, जितनी प्रोडक्शन उसने की है लास्ट एक दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में, एक साल में, आप तमाम तर डेटा उसका आप मॉनिटर कर सकते हैं। रियल टाइम उस पर कितना लोड चल रहा है वो भी आप देख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम आई है वो प्रॉब्लम भी आप देख सकते हैं। फॉक्स आपको ये फैसिलिटी भी देता है कि आपकी इन्वर्टर में कोई इशू आया है, उस इशू की भी डिटेल आपको देता है कि उसमें क्या प्रॉब्लम आई है, साथ उसके सोल्यूशन में आपको सजेस्ट करता है कि आपकी प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन हो सकता है।